Hi friends, welcome to my YouTube channel and more videos. Subscribe, share and watch full video. तो भाई आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन करें। जो हम जावा को या किसी भी लैंग्वेज को, अभी हमारा जावा का टॉपिक चल रहा है, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आपको गहराई से लंबी वीडियो बने चाहे, लेकिन टॉपिक समझ में आना चाहिए, वो कोशिश करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा हमें प्रोत्साहित करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और एंड तक देखें। आप इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैंने बहुत मेहनत की है, तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखो हम चल रहे थे हमने कुछ इम्यूटेबिलिटी इस पे भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी सी नए यूजर्स को कम समझ में आई होंगी। खैर कोई बात नहीं, आज हम देखेंगे कि एक वेयर कीवर्ड है। वेयर कीवर्ड जावा में कब आया और क्यों आया, इसका क्या यूज है। ठीक है, तो मैंने जावा का डॉक्यूमेंट निकाल रखा है आपको समझाने के लिए। तो वेयर कीवर्ड स्टार्टिंग विद जावा AC10। जावा AC10 से स्टार्ट हुआ है। यू कैन यूज द वेयर टाइप आइडेंटिफायर। वेयर टाइप क्या है? एक आइडेंटिफायर है टू डिक्लेयर ए लोकल वेरिएबल। ध्यान रखना है, लोकल वेरिएबल के लिए, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, यू लेट द कंपाइलर डिसाइड व्हाट इज द रियल टाइप ऑफ द वेरिएबल यू क्रिएट। आप कंपाइलर पर छोड़ देते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो डिफाइन करेगा, पता करेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है जो आपने क्रिएट किया है। उसको आप वेयर कीवर्ड लगा के छोड़ दें और वेरिएबल खुद डिसाइड कर लेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको ये समझ में आएगा कोडिंग से। देखो वेयर कीवर्ड, अब लोकल और इंस्टेंस क्या होता है, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। देखो यहाँ जो वेरिएबल हम लेते हैं, जैसे मान लो इंटीजर i इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक वेरिएबल डाटा टाइप प्री डिफाइंड ले लिया है, प्रिमिटिव डेटा है। ये है हमारा मैंने पहले बताया था इंस्टेंस वेरिएबल। ये कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस। और इसे किसी किसी लैंग्वेज में हम और दूसरा क्या बोलते हैं? ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, किसी किसी लैंग्वेज में से ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब एक और जैसे मान लीजिए इंटीजर i इक्वल टू 0, ये अपना अलग स्कोप है। इसका स्कोप मतलब कि इसका एरिया या पहुंच। तो ये किसके स्कोप में है? ये क्लास के स्कोप में है। जो क्लास के स्कोप में होते हैं जो वेरिएबल, वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, जो इसके क्लास के ऑब्जेक्ट से संबंध रखते हैं। ये बात पीछे की आपको जब आप ऊप सीखेंगे जब समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन आप इसे ग्लोबल वेरिएबल समझें, इंस्टेंस को भी छोड़ें। अभी ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल मतलब जो पूरा, जैसे कि हमारी कोई चीज़ ग्लोबल, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड स्पेसिफिक। ग्लोबल क्या होती है? वर्ल्ड स्पेसिफिक। और एक लोकल होती है अपने कंट्री स्पेसिफिक या अपने एरिया स्पेसिफिक। तो ये लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल। ठीक है भाई, तो लोकल वेरिएबल मतलब जो अपने छोटे क्षेत्र में हो। तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है इस मेथड का। ठीक है, तो इस मेथड के स्कोप में ही इसका स्कोप है, मतलब इसका लाइफ टाइम जो है, लाइफ साइकिल इसकी बस इस मेथड के अंदर ही है, इस वेरिएबल की, इसलिए लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, दूसरा जो ग्लोबल है उसकी लाइफ साइकिल पूरी क्लास के भीतर रहेगी। ठीक है, वो कहलाता है ग्लोबल और इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमें बस यही देखना है कि वेयर कीवर्ड का यूज़ कहाँ होता है। देखो आप यहाँ वेयर कीवर्ड का यूज़ करके देखो। इस मान लो वेयर, तो यहाँ वेयर जैसा कोई कीवर्ड नहीं है, ग्लोबल टाइप, ग्लोबल पे नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ यूज करें वेयर, तो हमें वेयर कीवर्ड मिल जाता है लोकल में। ठीक है, यानी कि किसी फंक्शन के भीतर हम वेयर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जो हमारा लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, इसका यूज फंक्शन के भीतर, मेथड के भीतर होता है, अंदर। ठीक है, वो हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है ना। वेयर कीवर्ड इज द कीवर्ड विच यूज्ड इन
लोकल एरिया या लोकल एज लोकल वेरिएबल इन साइड द मेथड। तो वेर मान लीजिए हमने कोई दूसरा जे इसकी वैल्यू 0 रख दी, तो देखो भाई वेर 0। अब वेर का यूज करके हम लिखेंगे नेम, किसी का नाम ले लिया जैसे कि राधा। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ वेर कीवर्ड हमारा इंटीजर के लिए भी स्ट्रिंग के लिए भी यूज हो रहा है। ये हमने आपको डेटा बताए थे, कई तरह के डेटा होते हैं। अब वेर कीवर्ड बहुत ही यहाँ यूजफुल हो जाता है, हमें खुद से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है किसी का डेटा का टाइप, तो कंपाइलर खुद डिफाइन कर लेगा। ठीक है, इस चीज़ को डिसाइड आप करेगा कंपाइलर कि ये किस डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, तो ये लोकल वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है वेर कीवर्ड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जावा 10 में आई है। तो ठीक है भाई, आज हमने देखा वेर कीवर्ड का यूज। तो इस तरह से हम वेर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एक न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, इसको डिफाइन कर दें। अब एरे लिस्ट अल्ट एंटर से इसको लोकल वेरिएबल, ठीक है, तो ये अपने आप डिफाइन कर रहा है, ये तो हमें दे रहा है हम, लेकिन इसकी जगह पर हमें नहीं पता हम वेर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, ये चीज़ हम ऊप्स में सीखेंगे। तो न्यू कीवर्ड से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इंस्टेंस क्रिएट किए जाते हैं, तो वो हम लोकल में वेर कीवर्ड के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेर कीवर्ड का यूज है। ठीक है भाई, मान लीजिए देखो इसका सबसे ज़्यादा यूजफुल ये कब होता है। अब यहाँ तो हमें पता है, इससे लोकल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मेथड है, मैं एज्यूम करूँगा कि आप फंक्शन या मेथड के बारे में जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मेथड है वॉइड रन नाम से एक मेथड है। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ एनी टाइप, मतलब हमें पता नहीं है किस टाइप की लिस्ट है, लिस्ट। ठीक है, ये भी हमारे वाइल्ड कार्ड है ये जेनरिक के भीतर, ये भी हम पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बस आप ये समझिए कि हमें अननोन टाइप, ये किसको पता था कि अननोन टाइप की लिस्ट जो हमारे पास आ रही है उसका हमें टाइप पता नहीं है, और हमें से लिस्ट लेके इसे हम एक लोकल वेरिएबल में रखेंगे, इंट्रोड्यूस्ड लोकल वेरिएबल। तो हम इसे इस तरह से रख लिया हमने, मान लीजिए, है ना। तो इसका भी हमें लोकल वेरिएबल, अननोन लोकल वेरिएबल में रख लिया, लेकिन हम इसे सीधे सीधे वेर में रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा डेटा है हमारे पास, एक है नंबर आ रहा है हमारे पास, और उसको हमने वेर में रख लिया। मान लीजिए नंबर में हो सकता है इंटीजर भी हो। ठीक है, तो हम इसे वेर में रख लेंगे, ये काम, क्योंकि नंबर जो क्लास है सुपर क्लास है, इंटीजर, डबल, फ्लोट, इन सब की, तो इसलिए वेर कीवर्ड का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकल में। ठीक है भाई, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाइव चलाने की कोशिश करेंगे हम। जैसे आप, हमारा मेन उद्देश्य हमने बताया था कि हम लाइव पढ़ाने के मूड में हैं, और आप अच्छे से सीखिए जावा। उसके बाद हम आपको कोटलिन भी अच्छे से समझाएंगे, पाइथन भी सिखाएंगे, और कोटलिन आपको बहुत ही सरल लगेगी। कोटलिन ये समझो कि जावा का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो भाई आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप मेल भी कर सकते हैं। हम आपको अपना ईमेल नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मेरी ईमेल आईडी है mansukhdagar@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।